नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी। पूरे 122 दिन वक्री अवस्था में रहने के बाद 13 सितंबर को होंगे मार्गी। और मार्गी का मतलब है यानी पृथ्वी से देखने पर सीधी चाल से चलता हुआ दिखाई देना। अब देवगुरु के मार्गी होने से आप वृषभ राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। वैसे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 4 मई से ही वक्री चल रहे थे, पूरे 4 महीना 9 दिन। हालांकि 30 जून को देवगुरु वक्री अवस्था में ही अपने घर धनु राशि में आ चुके हैं और यहाँ पर ही वक्री अवस्था में थे और अब मार्गी होकर भी धनु राशि में ही हैं। अब यहाँ पर अपने घर में जब मार्गी हो जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो जीवन में सुख सुविधाओं को देने वाले ग्रह हैं, संपत्ति के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, संतान, सुख, खुशियाँ, ज्ञान, लगभग सब कुछ जो एक सच्चे गुरु की देने का योग्य जो आशीर्वाद होता है वो सब कुछ देते हैं। अब ऐसे में आप वृषभ राशि वालों के जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज तो यही आपसे साझा होगी। देखिए, देवगुरु का मार्गी होना आपके लिए खुशियां लेकर आया है, क्योंकि अभी तक जो आपके जीवन में उलझने चल रही थी वो समाप्त होगी। जीवन साथी का हर कदम पर साथ मिलेगा, आपका समाज में आपका दायरा बढ़ेगा, एक प्रभुत्व बढ़ेगा और इस समय दोस्तों की मदद से जो काम आपके अधूरे हैं वो भी पूरे कर पाएंगे आप। वैसे तो आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार में आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन भी गुरुदेव दिलाएंगे और संतान की जो भविष्य को लेकर चिंताएं थी वो अब समाप्त हो जाएंगी। माता पिता का आशीर्वाद भी फलेगा फूलेगा और उनके आशीर्वाद से आपको धन, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। वैसे तो वृषभ राशि वालों, आपके अष्टम भाव में देवगुरु आएंगे। मार्गी अभी तक जो वक्री चल रहे थे तो जीवन में बहुत सारे षड्यंत्र थे, लेकिन अब जब मार्गी हो जाएंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन चूंकि हैं तो अष्टम भाव में, अब अष्टम भाव में है देवगुरु तो कुछ चीज़ों में आपको संभल के रहना है। जैसे कि षड्यंत्र का शिकार होने से बचिए, शत्रु विरोधी एक्टिव रहेंगे, आपके अपने भी आपको किसी बहुत बड़े जाल में फंसा सकते हैं, सावधान रहें। कोर्ट कचहरी के मामले अगर हैं, अगर कोई आपका बहुत ही ज़्यादा किसी से झगड़े हो गए हैं, किसी तरह का वाद विवाद हो गए हैं तो पुलिस केस मुकदमे तक मत जाइए, बाहर में ही ले दे के सुलझा लें, नहीं तो लंबे फंस जाइएगा। इस समय गलत लोगों, गलत संगति से आपको दूर रहना चाहिए और जो आपका स्वास्थ्य है उसके प्रति आपको सावधान भी रहना होगा। हालांकि सबसे अच्छी बात क्या है, धन भाव पर दृष्टि है देवगुरु की। अब इनकी शुभ दृष्टि धन भाव पे है तो आप महंगी वस्तु क्रय करेंगे, जैसे अपना मकान, अपना वाहन, जमीन जायदाद, ज्वेलरी। और आपकी वाणी इस समय बहुत ही प्रभावशाली रहेगी और अपनी वाणी के बल पर आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। इस समय आपके जीवन में देवगुरु खुशियाँ ज़्यादा ला रहे हैं, इसलिए समय का फ़ायदा आपको उठाना होगा। तो धन के मामलों में लाभ है और संतान के भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्या करेंगे, वो अब समाप्त होगी। दूसरी तरफ देवगुरु अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या तो दूर हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। संकट टल रही है, धन की स्थिति में सुधार हो रहा है, परिवार में जो मतभेद थे वो भी समाप्त होंगे। तो आगे बढ़कर आपको इन चीज़ों को ठीक करना होगा। क्या करेंगे? देखिए, उपाय के तौर पर सबसे पहली बात तो आपको रोज सुबह नहाने के बाद हल्दी या केसर का तिलक माथे पे लगाना है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप कीजिए, आपकी मर्जी, कम से कम 108 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार कर सकते हैं। संभव हो तो एक ओपल स्टोन धारण करें, लाभ होगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।